रात के 2 बजे अचानक पैर के अंगूठे में ऐसा दर्द उठता है जैसे किसी ने अंगारा रख दिया हो। छूने पर और जलन होती है। चादर का हल्का सा स्पर्श भी असहनीय लगता है। उठने की कोशिश करो तो लगता है कोई हड्डी तोड़ रहा है। ये दर्द यूरिक एसिड का है, और जो लोग इससे गुजरे हैं वो जानते हैं कि ये दुनिया के सबसे तेज दर्दों में से एक है। अगर आपके जॉइंट्स में सूजन है, जोड़ों में जलन है, पैर के अंगूठे, घुटने या कोहनी में तकलीफ है, या अगर आपकी रिपोर्ट में यूरिक एसिड हाई आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं 3 ऐसी चीजें बताऊंगी जो बंद करनी है, और 3 ऐसे बीज जो रोज खाने हैं, और ये सब मिलकर यूरिक एसिड को नेचुरली कम करते हैं। दोस्तों, यूरिक एसिड आज एक एपिडेमिक बन चुकी है। भारत में हर 5 में से 1 आदमी को हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, और ज्यादातर को पता भी नहीं होता जब तक कि वो रात को दर्द से तड़पता नहीं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी सेहत की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए। पहले समझते हैं कि यूरिक एसिड बनता क्या है और जोड़ों में दर्द कैसे होता है। हमारे खाने में प्यूरिन्स नाम के कंपाउंड्स होते हैं। जब ये प्यूरिन्स टूटते हैं तो यूरिक एसिड बनता है। ये यूरिक एसिड ब्लड में घुलकर किडनीज तक जाता है और पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। हर किसी के बॉडी में यूरिक एसिड बनता है। प्रॉब्लम तब होती है जब या तो यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बनने लगे या किडनीज उसे ठीक से बाहर ना निकाल पाएं। जब ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये क्रिस्टल्स बनाने लगता है। तीखे, नुकीले, कांच के टुकड़ों जैसे क्रिस्टल्स। इन क्रिस्टल्स को मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स कहते हैं। ये क्रिस्टल्स जॉइंट्स में जमा होते हैं, खासकर पैर के अंगूठे में, घुटनों में, कोहनियों में और कलाई में। इन क्रिस्टल्स की वजह से जॉइंट्स में भयंकर इन्फ्लेमेशन होती है। यही गाउट है। इन क्रिस्टल्स की शार्प एजेस जोड़ों की लाइनिंग को चुभती हैं, इसीलिए दर्द इतना तेज होता है। गाउट अटैक अक्सर रात को क्यों होता है? क्योंकि रात को बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा गिरता है, और कम टेम्परेचर पर यूरिक एसिड ज्यादा जल्दी क्रिस्टलाइज होता है। इसके अलावा रात को हम कम पानी पीते हैं तो ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिससे यूरिक एसिड और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। यूरिक एसिड सिर्फ जॉइंट्स तक नहीं रुकता। लंबे समय तक हाई यूरिक एसिड रहे तो ये क्रिस्टल्स किडनी में भी जमा होते हैं और किडनी स्टोनस बनाते हैं। इसके अलावा हाई यूरिक एसिड हार्ट डिजीज का रिस्क भी बढ़ाता है। ये ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को डैमेज करता है। अब समझते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है। पहली वजह, गलत खाना। प्यूरिन रिच फूड्स जैसे रेड मीट, ऑर्गन मीट्स जैसे किडनी और लिवर, सी फूड और प्रोसेस्ड मीट्स, ये खाने से बॉडी में एक साथ बहुत सारा यूरिक एसिड बनता है जो किडनीज हैंडल नहीं कर पाती। दूसरी वजह, फ्रक्टोज और मीठे पेय। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज जूस और बहुत ज्यादा मीठा खाना यूरिक एसिड को तेजी से बढ़ाता है। फ्रक्टोज बॉडी में जाकर डायरेक्टली पायरीन्स बनाता है जो यूरिक एसिड में बदलते हैं। इसीलिए जो लोग सोचते हैं कि वो मीट नहीं खाते तो यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, वो गलत है। मीठे पेय उतने ही खतरनाक है। तीसरी वजह, पानी कम पीना। जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो ब्लड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और यूरिक एसिड को डाइल्यूट करने और फ्लश करने के लिए पर्याप्त फ्लूइड नहीं होता। किडनी भी कम पानी में यूरिक एसिड बाहर नहीं निकाल पाती। चौथी वजह, ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जो लोग ओवरवेट हैं उनमें बॉडी ज्यादा यूरिक एसिड बनाती है और किडनीज कम एफिशिएंटली क्लियर करती हैं। पिछले वीडियो में हमने बेली फैट की बात की थी। बेली फैट और हाई यूरिक एसिड का डायरेक्ट कनेक्शन है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो बेली फैट की वजह है, वो किडनीज को यूरिक एसिड रिटेन करने पर मजबूर करती है। पांचवी वजह, कुछ दवाइयां और जेनेटिक्स। डायोरेटिक्स जैसी कुछ बीपी की दवाइयां यूरिक एसिड बढ़ाती हैं। एस्प्रिन की लो डोज भी किडनीज के यूरिक एसिड एक्सक्रीशन को स्लो करती है। और अगर फैमिली में किसी को गाउट है तो आपको भी रिस्क ज्यादा है। जेनेटिक्स में कुछ जीन वेरिएंट्स होते हैं जो किडनीज की यूरिक एसिड क्लियर करने की कैपेसिटी को जन्म से ही कम रखते हैं। ऐसे लोगों को बाकी सबसे ज्यादा डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान रखना पड़ता है। अब आते हैं सोल्यूशन पर। पहले 3 चीजें जो बंद करनी है, फिर 3 बीज जो शुरू करने हैं। पहली चीज जो बंद करनी है, रेड मीट, ऑर्गन मीट और प्रोसेस्ड मीट। ये सबसे ज्यादा प्यूरिन रिच फूड्स हैं। बीफ, मटन, बकरे का कलेजी, किडनी,
ब्रेन, इनमें प्यूरिनस की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि एक बार खाने से ही यूरिक एसिड काफी बढ़ जाता है। ये सुनकर लोग कहते हैं, मैं तो हफ्ते में एक बार खाता हूँ। लेकिन जिनका यूरिक एसिड ऑलरेडी हाई है, उनके लिए हफ्ते में एक बार भी बहुत है। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग रेड मीट बंद करते हैं, उनका यूरिक एसिड 3 से 4 हफ्तों में मेजरेबली कम होता है। क्या खाएं? चिकन सबसे सेफ प्रोटीन सोर्स है। इसमें प्यूरीन्स कम होते हैं। दालें, पनीर, दही, टोफू ये अच्छे प्रोटीन ऑल्टरनेटिव्स हैं। एक गलतफहमी दूर करते हैं। दाल में प्यूरीन्स होते हैं, लेकिन रिसर्च में पाया गया है कि प्लांट बेस्ड प्यूरीन्स यूरिक एसिड को उतना नहीं बढ़ाते जितना एनिमल बेस्ड प्यूरीन्स बढ़ाते हैं। इसलिए दाल खाते रहिए। दूसरी चीज जो बंद करनी है, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज जूस और हाई फ्रक्टोज फूड्स। ये बात बहुत जरूरी है और बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है। ये फ्रक्टोज बॉडी में जाकर डायरेक्टली यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रोज 2 कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उनमें गाउट का रिस्क 85% ज्यादा होता है। 85%, ये चौंकाने वाला नंबर है। पैकेज जूस में भी एडेड फ्रुक्टोज होता है, भले ही लेबल पर नेचुरल लिखा हो। और बहुत ज्यादा मीठे फल भी, जैसे आम, ज्यादा मात्रा में फ्रुक्टोज लोड बढ़ाते हैं। क्या पिए? सादा पानी सबसे बेस्ट है। नींबू पानी बिना चीनी के यूरिक एसिड को अल्कलाइन करके क्रिस्टल्स बनने से रोकता है। कोकोनट वाटर नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ यूरिक एसिड को फ्लश करने में मदद करता है। तीसरी चीज जो बंद करनी है, मैदा और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी बहुत कम लोगों को पता होता है। मैदा, व्हाइट ब्रेड, बिस्किट्स और पैकेज स्नैक्स इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। और जैसा हमने बात की, इंसुलिन रेजिस्टेंस किडनी को यूरिक एसिड रिटेन करने पर मजबूर करती है। यानी जितना ज्यादा मैदा खाएंगे, उतना कम यूरिक एसिड बाहर निकलेगा। क्या खाएं? गेहूं की रोटी, ब्राउन राइस, ओट्स, जवार, बाजरा, ये सब इंसुलिन फ्रेंडली कार्ब्स हैं। अब बात करते हैं उन 3 बीजों की जो यूरिक एसिड को नेचुरली कम करते हैं। पहला बीज, अजवाइन यानी कैरम सीड्स। अजवाइन यूरिक एसिड के लिए एक बेहतरीन घरेलू नुस्खा है। अजवाइन में थाइमोल नाम का कंपाउंड होता है जो किडनीज की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। यानी किडनीज ज्यादा इफेक्टिवली यूरिक एसिड को ब्लड से छानकर पेशाब में निकालती हैं। इसके अलावा अजवाइन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं जो जॉइंट्स की सूजन को कम करती हैं। गाउट के दर्द में अजवाइन का असर इसीलिए जल्दी होता है। रिसर्च में पाया गया है कि अजवाइन का रेगुलर यूज किडनीज की यूरिक एसिड क्लियरिंग कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। कैसे लें? रात को 1 चम्मच अजवाइन 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर उस पानी को हल्का गर्म करिए, छानिए और खाली पेट पीजिए। ये सबसे इफेक्टिव तरीका है। दूसरा बीज, सौंफ यानी फेनल सीड्स। सौंफ यूरिक एसिड को डिटॉक्स करने और जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन कम करने में बेहद असरदार है। सौंफ में एनाथोल नाम का कंपाउंड होता है जो एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। ये जॉइंट्स में जमे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के आसपास की इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इससे दर्द और सूजन कम होती है। सौंफ एक माइल्ड डायूरेटिक भी है, यानी ये पेशाब ज्यादा बनाती है जिससे यूरिक एसिड फ्लश होता है। इसके अलावा सौंफ लिवर को सपोर्ट करती है, जो यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जब लिवर अच्छे से काम करे तो प्यूरिन ज्यादा एफिशिएंटली प्रोसेस होते हैं। कैसे ले? सौंफ को भी अजवाइन के साथ भिगो दीजिए। आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच अजवाइन, या खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ चबाइए। ये डाइजेशन भी बेहतर करेगी और यूरिक एसिड भी। तीसरा बीज, धनिया यानी कोरिएंडर सीड्स। धनिया यूरिक एसिड के लिए एक ऐसा बीज है जो अंदर से खून को साफ करता है। धनिया में लिनोलूल और क्वर्सेटिन नाम के कॉम्पाउंड्स होते हैं जो ब्लड को अल्कलाइन करते हैं। जब ब्लड अल्कलाइन होता है तो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स नहीं बनते, क्योंकि क्रिस्टल्स एसिडिक एनवायरनमेंट में बनते हैं। क्वर्सेटिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज नाम के एंजाइम को ब्लॉक करता है। यही एंजाइम प्यूरिन्स को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। यानी धनिया यूरिक एसिड बनने की प्रोसेस को ही स्लो कर देता है। कैसे ले? 1 चम्मच धनिया के बीज 1 ग्लास पानी में 10 मिनट उबालिए, छान कर पीजिए। दिन में 2 बार, सुबह और शाम। या तीनों बीजों अजवाइन, सौंफ, धनिया को साथ मिलाकर एक यूरिक एसिड टी बनाइए। आधा आधा चम्मच तीनों को पानी में उबालिए,
छानिए और पीजिए। ये कॉम्बिनेशन बेहद इफेक्टिव है। अब कुछ बोनस आदतें जो यूरिक एसिड को और तेजी से कम करेंगी। पहली आदत, पानी खूब पीजिए। ये सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल चीज है। रोज कम से कम 3 लीटर पानी, यानी 12 से 14 ग्लास। ज्यादा पानी किडनीज को यूरिक एसिड फ्लश करने में मदद करता है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो गाउट पेशेंट्स रोज 8 गिलास या ज्यादा पानी पीते थे, उनमें गाउट अटैक्स 48% कम थे। पानी में नींबू मिलाइए। नींबू ब्लड को अल्कलाइन करता है और यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बनने से रोकता है। दूसरी आदत, चेरी और डार्क बेरीज खाइए। चेरीज, काला अंगूर, जामुन, इनमें एंथोसियानिन्स होते हैं जो यूरिक एसिड को कम करते हैं और गाउट अटैक को डायरेक्टली ब्लॉक करते हैं। एंथोसायनिन्स ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, वही एंजाइम जो प्यूरिन्स को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रेगुलरली चेरीज खाते थे, उनमें गाउट अटैक का रिस्क 35% कम था। सीजनल फ्रूट्स, जामुन, फालसा, शतूत, ये सब यूरिक एसिड के लिए बेहतरीन है। रोज एक मुट्ठी डार्क बेरीज या जामुन का मौसम में रोज खाना यूरिक एसिड को नेचुरली कम रखता है। तीसरी आदत, विटामिन सी बढ़ाइए। विटामिन सी किडनी को यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने में मदद करता है। रिसर्च में पाया गया है कि रोज 500 मिलीग्राम विटामिन सी लेने से यूरिक एसिड में मेजरेबल कमी आती है। आंवला विटामिन सी का सबसे पावरफुल सोर्स है। एक आंवले में 20 संतरों जितना विटामिन सी होता है। रोज एक कच्चा आंवला या 1 चम्मच आंवला पाउडर खाइए। नींबू, अमरूद और शिमला मिर्च भी विटामिन सी के अच्छे सोर्सेज हैं। खाने में कच्ची हरी मिर्च और कच्चे टमाटर रखिए, ये भी विटामिन सी के नेचुरल सोर्सेज हैं। चौथी आदत, वजन कम करिए, लेकिन धीरे धीरे। ओबेसिटी यूरिक एसिड बढ़ाती है, ये हम पहले जान चुके हैं। लेकिन ध्यान रहे, बहुत तेज वेट लॉस भी यूरिक एसिड बढ़ा देता है, क्योंकि रैपिड फैट ब्रेकडाउन से प्यूरिन्स रिलीज होते हैं। स्लो और स्टेडी वेट लॉस, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था, यही सेफ है। पांचवी आदत, गठिया के दर्द में गर्म और ठंडा कॉम्प्रेस। जब गाउट अटैक हो तो पहले 24 घंटे आइस पैक लगाएं। ये अक्यूट इन्फ्लेमेशन को कम करता है। उसके बाद गर्म सिकाई करें जो मसल्स को रिलैक्स करती है और ब्लड फ्लो बढ़ाती है। ये दर्द को बहुत जल्दी मैनेज करने में मदद करता है। छठी आदत, अल्कलाइन डाइट लीजिए। जैसा हमने बात की, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एसिडिक एनवायरनमेंट में बनते हैं। अगर आपका बॉडी ज़्यादा अल्कलाइन रहे तो क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। अल्कलाइन फूड्स हैं खीरा, तोरी, लौकी, पालक, मेथी, सेब, नाशपाती और नींबू पानी। हाँ, नींबू एसिडिक लगता है, लेकिन बॉडी में जाकर ये अल्कलाइन इफेक्ट देता है। रोज खाने में हरी सब्जियां भरपूर खाइए, ये बॉडी के पीएच को बैलेंस रखती हैं। सातवीं आदत, अल्कोहल, खासकर बियर, पूरी तरह बंद करिए। बियर में प्यूरिन्स होते हैं और साथ ही ये यूरिक एसिड का किडनी एक्सक्रीशन बंद कर देती है। बियर यूरिक एसिड के लिए डबल खतरा है। जिनको गाउट है उनके लिए बियर और हाई प्यूरिन अल्कोहल कंप्लीट नो है। आठवीं आदत, हर 3 महीने में यूरिक एसिड टेस्ट कराइए। नॉर्मल रेंज है 3.5 से 7 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर पुरुषों में और 2.5 से 6 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर महिलाओं में। अगर आपका 7 से ऊपर है तो ये सब आदतें ज़रूरी हैं और डॉक्टर से भी ज़रूर बात करिए। एक ज़रूरी बात, अगर आपको पहले से गाउट है, जॉइंट्स में सिवियर स्वेलिंग है या किडनीज की कोई प्रॉब्लम है, तो ये चेंजेस डॉक्टर की एडवाइस के साथ करिए। ये नेचुरल रेमेडीज मेडिकेशन को रिप्लेस नहीं करती, ये मेडिकेशन के साथ मिलकर और तेज असर करती हैं। और अक्यूट गाउट अटैक में पहले डॉक्टर से मिलिए। तो दोस्तों, आज का समरी याद रखिए। 3 चीज़ें बंद करिए, रेड मीट और ऑर्गन मीट, कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेज जूस, मैदा और रिफाइंड कार्ब्स। 3 बीट शुरू करिए, अजवाइन, सौंफ और धनिया। रात को भिगोकर सुबह खाली पेट। और बोनस आदतें, 3 लीटर पानी रोज, नींबू पानी, आंवला, जामुन और रेगुलर टेस्टिंग। ये कॉम्बिनेशन आपके यूरिक एसिड को 4 से 8 हफ्तों में मेजरेबली कम कर सकता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको या आपके घर में किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है? कितने समय से है? आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि हम किस टॉपिक पर और वीडियो बनाएं। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को शेयर कीजिए जो जोड़ों के दर्द से परेशान है। अपना ख्याल रखिए,
स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।